गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो मैं आपको इस सेशन में लाता हूँ प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, और उसमें क्या क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। तो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, भले ही मतलब अभी इस टाइम ना आए हुए हों, लेकिन मैंने पेपर दिए थे, तो अब क्वेश्चन वो मिल रहे हैं। तो वही क्वेश्चन ठीक सटीक बिल्कुल क्वेश्चन जो आए हुए हैं, बिल्कुल वैसे वैसे ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं उतने ही होते हैं जितने मतलब कोर्स में दिए हुए हैं। बस बुकों से वो क्वेश्चन उठाते हैं। कोई भी बुक होती है, तमाम बुकें होती हैं, तमाम प्रकाशन की बुकें होती हैं। जैसे RS अग्रवाल आपके लिए बेस्ट बुक है, RD शर्मा भी आपके लिए बेस्ट बुक है। आप उनसे तैयारी करिएगा। सबसे पहले जो मेरी प्रैक्टिस क्लास चल रही है उसको देखिएगा, उससे कॉन्सेप्ट तैयार करिएगा। कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद में आप प्रैक्टिस लगाओगे आराम से। 4 से 5 महीने का कोर्स होता है, एक बार में तो निकल नहीं जाता, निकलता उसी का जो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। या आपने 12th अच्छे से कवर किया है तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप पेपर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। भैया टीचर को एग्ज़ाम नहीं निकलवाता है, नहीं, एग्ज़ाम निकलता है आपकी अपनी मेहनत से। जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो आपसे बस यही कहना है कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। दिन रात, दिन रात मतलब नहीं पढ़ना है, केवल और केवल क्या है, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। किस हिसाब से आपको केवल ना केवल मैथ पढ़नी है, ना केवल फिजिक्स पढ़नी है, और ना ही केवल इंग्लिश पढ़नी है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। अब आप समझोगे कि नहीं मैथ हमारी अच्छी है तो मैथ में टाइम नहीं देना, फिजिक्स हमारी अच्छी है तो फिजिक्स में टाइम नहीं देना, नहीं। आपको स्कोर लेके चलना है, और हमेशा कोशिश यही करनी है कि आपको 25 आउट ऑफ 25 ही क्वेश्चन करने हैं। जब आप इतना लेके चलोगे तो आप एग्ज़ाम में है अबाउट 20 रीच कर पाओगे। जब आप 15 लेके चलोगे तो 10 भी नहीं कर पाओगे। मेरा मानना यही है, मैंने भी किया हुआ है। जब मैं 25 आउट ऑफ 25 की तैयारी करता हूँ तो हम 20 क्वेश्चन कर पाते हैं। ये सटीक है। ओके। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन हमें लिमिट का लिखा हुआ है। देखो यहाँ से लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपान क्या लिखा हुआ है x। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए देखो हमारा ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए में हमारे पास लिखा हुआ है ये वैल्यू इन्फिनिटिव आएगी, बी में कह रहा है 0 आएगा, सी में कह रहा है 1 आएगा, और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज, कोई नहीं आएगा। भैया देखो यहाँ से एक चीज़ हमने पढ़ी है, जब भी बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 cos 0, तो इसका मान cos x इसका मान होता है 1। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपान कितना लिखा हुआ है x। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, x 0 वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का पेपर में इस बार सवाल आया हुआ था लिमिट का, ऐसा ही था, इसी टाइप का था क्वेश्चन में, और ये हमारा इस तरीके से पूछ रहा था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 0 आएगा, बी में कह रहा है 2 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, सी में कह रहा है π/2 आएगा, और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। ओके। इस तरीके से जब इस तरीके से क्वेश्चन है, देखो हमें गिवन क्या है, y बराबर गिवन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यही है। ओके। अब यहाँ से इसका जब dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका करेंगे तो बीच में प्लस वाला साइन, इसका जब करेंगे 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये क्या होगा, देखो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर।
अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट में है, इसका फिर दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, तो 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया। ओके, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस सॉरी ये वाला जो माइनस है इस प्लस से माइनस करेगा तो ऊपर हो जाएगा x। ओके, और यहाँ से माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ये बाहर आएगा, क्या हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x ने x को इसने इसको कैंसिल कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे देखो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है, y बराबर दिया हुआ dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है तीसरा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ x साइन x dx लिखा होगा। आइलेट के लिए सबसे पहले देख लेते हैं आइलेट क्या होता है, ILATE। तो यहाँ पे देखो आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा पहले आता है, त्रिकोणमिति हमारा सेकेंड आता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब आइलेट हमने पढ़ लिया जान लिया तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन। पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, तो पहला x दूसरे का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन x का होता है माइनस का कॉस x, माइनस आ गया, माइनस पहले का अवकलन x का 1, दूसरे का समाकलन तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस कॉस x, और इसका फिर दोबारा से अवकलन। तो यहाँ पे देखो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, cos x से ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पे x cos x, और cos x का फिर अवकलन होगा तो ये हो जाएगा प्लस का sin x। ओके, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है माइनस पाई टू माइनस पाई, लिमिट ऑफ माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर या x की पावर 4 लिखा हुआ है साइन x dx। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी हमें लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में 2 पाई, ऑप्शन सी में माइनस पाई, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 3 पाई बाई 2। वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब भी इवन या ऑड फंक्शन के लिए बात करता है, जैसे पाई टू माइनस पाई लिखा हुआ है एफ और क्या लिखा हुआ डी एक्स, इवन या ऑड के लिए बात आती है। जब भी अगर यहाँ पे देखो जब इवन या ऑड के लिए बात है, जब इवन फंक्शन होता है तो एफ माइनस एक्स जो वैल्यू आती है वो एफ एक्स के बराबर आती है। क्या आती है ये फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा इवन फंक्शन है। ऑड के लिए क्या करते हैं, एफ माइनस एक्स को बराबर क्या होता है माइनस एफ एक्स, तो ये हमारा इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो ये हमारा साइन हमारा कैसा है ऑड फंक्शन, तो जब इसमें लिमिट माइनस पाई टू पाई अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर था क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। देखो लिखा हुआ है -1 to 1 e की पावर x dx, लिमिट माइनस इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 e की पावर x dx। अब देखो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है e स्क्वायर -1 अपान ई, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है e स्क्वायर अपान 3, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है e -1 अपान ई, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब देखो इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन यार भैया नेवी में भर के भाई साहब इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सर जी यार देखो ना इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं, मैं क्या बताऊं कैसे बताऊं आपको, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले e की पावर x का इंटीग्रल करेंगे तो ये होता है e की पावर x, लिमिट क्या लगी है लिमिट क्या लगी है -1 to 1। अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट है e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट e की पावर क्या हो जाएगा -1, e की पावर 1 मतलब e, और ये हो गया 1 अपान ई, एलसीएम लेंगे तो e हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस का 1। वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी, ये वाली आएगी। ओके, हम बताते हैं इसको हैं।
5वां नंबर क्वेश्चन था। देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है। ए बराबर, एक मैट्रिक्स ए बराबर लिखा हो 1 2 3 4, आई एम राइट, 1 2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स है बी बराबर, दूसरा लिखा हुआ है 5 2 3 1। ओके, इस तरीके से लिखा हुआ है। देन हमसे कह रहा है कि ए बी बराबर 1। ऑप्शन ए ऑप्शन में कह रहा है कि 11 4 सॉरी मैट्रिक्स 11 4 27 और लिखा हुआ है 10। ओके, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 2 5 4, ये आएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 11 4 5 10। ओके, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है नन ऑफ। अब ये हमें सॉल्व करना है। हमसे क्या कह रहा है, ए बी फाइंड करो। तो ए हमारा क्या लिखा हुआ 1 2 3 4, ए की वैल्यू ए, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ। दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है बी क्या लिखा हुआ है 5 2 3 1। इसको सॉल्व करना है। तो 5 का 1 का गुणा 5 में कितना आया 5, प्लस का साइन लगाओ। 2 का इसमें कितना आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में कितना होगा 15। 4 का गुणा 3 में कितना होगा 12। 1 का गुणा 2 में कितना होगा 2। 2 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 2। 3 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 6, प्लस का साइन लगाओ। 4 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 4। सॉल्व कर लो, देख लो यहाँ से। तो 6 5 कितना हो गया 11, 12 15 कितना हो गया 27। यहाँ पे कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 10। भैया देख लो विच ऑप्शन इज द करेक्ट। 11 4 27 10, 11 4 27 10, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स हमारा बी है। क्या किया इसमें क्या किया, पहले वाले की रो लिया, दूसरे वाले के कॉलम लिया, आपस में मल्टीप्लाई करवाया। 1 का गुणा 5 से कितना आ गया 5। ओके, बीच में प्लस का साइन लगाना है, बीच में प्लस का साइन लगाना है। 2 का गुणा 3 में कितना हो गया 6। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉलम पहले ही कॉलम में चल रहे हैं। तो 3 5 15, 4 3 12। फिर क्या किया, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम पे है, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ओके, इस तरीके से वैल्यू हमारी आ गई। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा था 6वां, जो कि हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर है। और 7 नंबर क्वेश्चन में देखो हमारे पास लिखा हुआ कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद क्रमागत लिखे हुए जिनका सम है 38। तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ए प्लस का ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर बराबर कितना लिखा हुआ 38। ओके, कह रहा है उनका गुणनफल, कह रहा है 3, सॉरी क्वेश्चन तो नहीं लिखा हमने, क्वेश्चन तो पहले लिख देना चाहिए था। सॉरी, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में 3 गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 38 है तथा उनका गुणनफल 1728 है। तो कह रहा संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी। नंबर ए ऑप्शन में लिखा हुआ, देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 8 12 18, 8 12 18। बी ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 16 12 10। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 10 10 8। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 6 14 18। चाहो तो आप ऑप्शन से लगा लो, या चाहो आप तो क्वेश्चन को लगाओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कह रहा है कि उनका जो मल्टीपल है 1728 है। यहाँ पे तीनों का मल्टीपल फटाफट किया, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल के लिए बोल रहा हमसे
फैक्टर पहले देखो योग के लिए बोला है, 18 12 30 8 38 ये भी बन रहा है, 16 12 28 10 38 ये भी हो रहा है, 10 10 20 8 28 ये गलत हो गया, ये ऑप्शन ये गलत हो गया। इसको करेंगे 20 18 कितना हो गया 38 हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन मिले। अब क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल, तो गुणनफल के अकॉर्डिंग देखो ये ऑप्शन गलत हो गया। गुणनफल कह रहा है तो 12 18 12 8 96 गुणा 18 का मल्टीपल 18 छक्का 108 10 18 9 162 10 कितना हो गया 172। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ही ने तुक्का मार दिया, ऑप्शन ए था वही हमारा ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर बी को करते हैं तो देखो यहाँ से 12 दशमलव कितना हो गया 120, 16 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 दिन कितना होता 19, तो ये तो गलत हो गया। इसको करते हैं, इसको करते हैं तो 18 छक्का 108 गुणा कितना करना 14, 14 अट्ठे कितना होता है 112, एक बचा 14 एकम 14 और ये कितना होता है 15, तो ये सब गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन से हिट कर लिया। ओके, तो ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। तो पहले इसमें क्या होता है कि ऑप्शन को हमें गलत करना होता है, कौन सा ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता उसको देखना होता है। देखो अगला हमारा 7वां नंबर था। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रेणी, एक श्रेणी दी हुई है 1/10, 1/8, 1/6, 1/4, आई होप सही है, का कौन सा पद कह रहा है माइनस का 1/26 होगा, माइनस का 1/26 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में कह रहा है, सॉरी ए ऑप्शन में कह रहा है कि 12वां होगा, बी ऑप्शन में कह रहा है 16 होगा, 16वां होगा, सी ऑप्शन में कह रहा है 18वां होगा और डी ऑप्शन में कह रहा है 19वां होगा। ओके, 19वां होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये सीरीज लिखी हुई है, सीरीज लिखी हुई है एचपी में लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है एचपी भी। तो देख लेते कैसे, 1/10, 1/8, 1/6, 1/4 आर इन एच पी। इसको अगर एपी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10, 8, 6, 4। जहाँ पे कह रहा कौन सा पद, तो n बराबर हमें कितना दिया हुआ है, कौन सा पद, Tn बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Tn बराबर हमारा लिखा हुआ है कितना माइनस का 26। एपी के लिए बात करेंगे, उसके लिए नहीं। तो यहाँ से Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से देखो Tn आपको दिखा हुआ है, a भी हमें मिल गया, d भी मिल जाएगा, या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा यार। तो देखो यहाँ से Tn कितना लिखा हुआ है, यहाँ से पहले a कितना निकाला 8, d कितना निकालेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 8 माइनस 10, तो d बराबर कॉमन डिफरेंस कितना मिला माइनस का 2। तो लगा दो फार्मूला, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 से Tn कितना लिखा हुआ है माइनस का 26, a कितना लिखा हुआ है 10 प्लस n माइनस 1 हमें फाइंड करना है और d हमें कितना दिया हुआ है माइनस का 2, d कितना दिया हुआ है माइनस का 2। तो यहाँ से देखो माइनस का 26 बराबर 10, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2n प्लस का कितना 2, 10 2 कितना हो गया 12, 12 से और ये 12, 10 2 कितना हो गया 12 और ये इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 36 बराबर कितना माइनस का 2n, माइनस ने माइनस को काट दिया, 2 ने 36 को काटा 18, तो n बराबर कितना हो गया 18। कौन सा पद सही है, 18वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 18वां पद होगा। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन भर भर के आते हैं एयरफोर्स नेवी में। ओके, आईसीजी में भी क्वेश्चन आते हैं, बीएसएफ में भी क्वेश्चन आते हैं। आप तैयारी किसकी करना चाहते हैं यार। इस बार तो पुलिस में भी क्वेश्चन इसी तरीके से आए हुए थे। अब बताओ क्या करोगे। नेक्स्ट आगे बात करें, नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो हमें कह रहा है कि जीपी का पीवा क्यूवा आरवा पद, कह रहा है किसी जीपी का पीवा कामा क्यूवा कामा आरवा पद जो है ABC है। कितना है, कह रहा है पीवा क्यूवा आरवा पद, P कैपिटल वाला P लिखा हुआ है,
कैपिटल वाला Q लिखा हुआ है, कैपिटल वाला R लिखा हुआ है, तो ठीक है, P की पावर Q माइनस R, आई होप सही है, गुणा Q की पावर R माइनस P गुणा R की पावर P माइनस Q का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में 1 आएगा, बी में कह रहा है 0 आएगा, सी में कह रहा है पी क्यू आर आएगा, पी कैपिटल क्यू आर आएगा, डी में कह रहा है पी क्यू आर आएगा। अभी उस दिन मैंने क्वेश्चन बताया था इस तरीके से, तो बताया था कि इसको याद कर लेना है कि जब पीवा क्यूवा आरवा पर ए बी सी में है तो कहे ए की पावर दिस, बी की पावर दिस एंड सी की पावर दिस, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी होती है 1। इसको भी अब भी याद कर लेना है, बार बार नहीं लगाना क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ओके, तो इसको हटा देते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन था, इसको याद ही कर लेना है, जब बार बार आ रहा है तो इसको याद कर लो, पर्टिकुलर है, याद कर लो। 9वां नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है हमारे पास cos A अपान ए, क्या लिखा हुआ है, cos A अपान ए प्लस का cos B अपान बी प्लस का cos C अपान सी का निम्न में मान है, का निम्न में मान है। ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है ए 2s, बी में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अपान कितना 2abc, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का कितना सी स्क्वायर अपान abc। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से इसको लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्या देखते हैं, जब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा देखो ये हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ हमारे पास cos A का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपान कितना 2bc, और भैया ए साथ में था तो ए भी आ गया आगे, तो ये हो गया abc, प्लस का साइन लगा दो, लगा दिया। बी का फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2abc, फिर इसके लिए फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कितना सी स्क्वायर अपान कितना होता है 2abc। अब मुझे दिख रहा है कि 2abc सबसे कॉमन है, तो मैंने क्या किया 2abc सबसे एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास हो गया बी स्क्वायर, फिर हो गया सी स्क्वायर माइनस का कितना ए स्क्वायर। ओके, आगे बढ़े ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर आगे बढ़े तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कितना सी स्क्वायर, माइनस का कितना सी स्क्वायर, तो माइनस के ए स्क्वायर ने प्लस के ए स्क्वायर को, माइनस ने बी स्क्वायर को प्लस के बी स्क्वायर को, माइनस ने सी स्क्वायर को प्लस के सी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, फिर क्या बचा ए स्क्वायर, फिर हमारे पास बचा बी स्क्वायर प्लस का, फिर सॉरी बी स्क्वायर प्लस का, फिर क्या बचा सी स्क्वायर, फिर क्या बचा है प्लस का सी स्क्वायर, और नीचे क्या है 2abc। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दिख रहा था क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको बराबर प्रैक्टिस में लाते हो और नेक्स्ट आगे बहुत जल्दी हमारी जो और भी कॉन्सेप्चुअल क्लासें हैं, बेसिक क्लासें हैं, बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी। अगर आप उनको पूरा कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जो हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे रहेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फटाक से इसको लगाओगे। ओके, इसको हटाते हैं। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन था। 11वें नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है हमारे पास tan 3x
tan 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि का मान होगा का बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए में लिखा हुआ 2n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। आई होप सॉरी पाई बाई 2 लिखा हुआ, पाई बाई 2। ऑप्शन बी में 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई कितना लिखा हुआ 4। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2n प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई कितना 8 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है पाई बाई 8। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे tan 3x प्लस tan 7x लिखा हुआ, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sin 3x अपान cos 3x प्लस, और ये मल्टीपल में है, इंटू sin 7x अपान कितना है cos 7x प्लस 1 बराबर 0 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से देखो जब एलसीएम ले लेंगे यहाँ से cos 3x cos 7x, तो ये हमारा हो जाएगा sin 3x sin 7x, और इधर हो जाएगा cos 3x cos 7x बराबर कितना 0। तो फाइनल cos 3x cos 7x प्लस sin 3x, और ये हो जाएगा sin 7x बराबर कितना 0। तो ये हमारे पास फार्मूला है cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा cos 7x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा cos 4x बराबर कितना 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो ये हो जाएगा cos 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 का फार्मूला होता है, ये वैल्यू होती है cos पाई बाई 2 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल वैल्यू आप थीटा के लिए लगाना हमें, के लिए क्वेश्चन लगाना है, जनरल वैल्यू आप थीटा के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन। तो cos 4x इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा पाई बाई 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन के लिए देखते हैं, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन के लिए देखो, 12 नंबर क्वेश्चन हमें एक इक्वेशन लिखी हुई है, कह रहा है 8x की पावर 2 प्लस 9 y की पावर 2 बराबर कितना लिखा हो 72। कह रहा है किसका समीकरण है, किसका समीकरण है। तो ऐसा भी क्वेश्चन एयरफोर्स में आता है। ए ऑप्शन में वृत्त का है, कह रहा है किसका है वृत्त का। बी ऑप्शन में कह रहा है दीर्घवृत्त का है, दीर्घ वृत्त का है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है परवलय है, परवलय है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है नन ऑफ दीज, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो हमें इक्वेशन लिखी हुई है 8x की पावर 2 प्लस 9y की पावर 2 बराबर कितना लिखा हुआ है 72। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 8x की पावर 2 72 का सबके नीचे भाग लगाते हैं, प्लस 9y की पावर 2 बटे कितना 72, तो इधर कितना हुआ 1। यहाँ से इसने कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, तो एक्स स्क्वायर बटे कितना 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे कितना 8 बराबर कितना हो गया 1। तो ये जो इक्वेशन होती है किसकी होती है दीर्घवृत्त की, किसकी होती है दीर्घवृत्त की, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। जब इस तरीके की कंडीशन दी जाती है तो वो हो जाती है सर्कल की इक्वेशन। और जब हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन दी जाती है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाता है क्या दीर्घवृत्त, क्या हो जाता है एलिप्स, क्या हो जाता है एलिप्स होता है। ठीक है, और जब इस तरीके से क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर,
बराबर कितना होता है 1, तो ये होता है क्या, ये होता है हाइपरबोला। क्या होता है, हाइपरबोला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं 12, फिर आगे बार अगला क्वेश्चन आएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है क्या, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के बिंदु 3,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, ये है हमसे कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बिंदु 3,4 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन ए में 4x प्लस का 3y माइनस का 25 बराबर 0। ऑप्शन बी में कह रहा है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 25। ऑप्शन सी में कह रहा है 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 25। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 4x प्लस का 3y और प्लस के 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दो तरीके से क्वेश्चन लगाओगे। सबसे पहले क्या है कि बिंदु को सेटिस्फाई करवा दो, एक एक पे सेटिस्फाई करवाओ। 3 को रखेंगे 12, इसको रखेंगे 16, तो 12 16 कितना हो गया 25, पहला ऑप्शन हिट कर गया। दूसरे में रखते हैं 3 का 9, 4 को 16, 16 9 कितना हो गया, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, 4 3 12, 4 3 12, पहला ऑप्शन गलत हो गया, 12 12 24 हो गया। दूसरे में रखते हैं तो 3 का 9, 4 को 16, 16 9 25, ऑप्शन नंबर 20 मैच कर गया। दूसरे में रखते हैं तो 3 का 9 माइनस 12, ये तो गलत ही हो गया पहले भी। इसको रखते हैं तो ये भी पहले से गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको देखो, अगर आपके पास सर्कल लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और यहाँ पे x1 y1 पे x1 कामा y1 पे स्पर्शी पूछता है, तो ये इक्वेशन हो जाती है x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 बराबर कितना होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ से x कितना है, x तो x ही रहेगा, बिंदु कितना है 3x प्लस y हो गया y1 कितना है 4, तो ये हो गया 4y और ये स्क्वायर की जगह कितना है 25, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे 13 नंबर हमारा क्वेश्चन था। 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 14 नंबर क्वेश्चन। अब 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा देखो यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन है 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री 10 80 डिग्री कह रहा है का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में √3, ऑप्शन नंबर बी में 1/√3, ऑप्शन नंबर सी में √3/2, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है √3/4। ये कह रहा है मान। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब भी इस तरीके से फार्मूला होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है सीधे जब 10 के रिस्पेक्ट में वैल्यू आती है, जैसे आपके लिए पास लिखा हुआ है 10 20, 10 40 डिग्री, 10 80 डिग्री, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है 10 के रिस्पेक्ट में ये हो जाता है 10 टू थीटा, थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है 20, तो सीधे 3 होता है, कितना होता है 10 3 थीटा। ठीक है, थीटा की जगह कितना लिखा हुआ लिख देंगे। अगर यही साइन में लिखी हुई है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और फिर लिखा हुआ है साइन 80 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है 1/4 साइन 3 थीटा। अगर यही वैल्यू कॉस में लिखी हुई है, ठीक है, यही वैल्यू अगर कॉस में लिखी हुई है कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 80 डिग्री,
तो ये भी वैल्यू होती है 1/4 cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। ओके, इस तरीके से होता है। तो आई होप आप समझे होंगे। तो वैल्यू यहाँ पे 10 3 थीटा के लिए बात करते हैं। 10 3 × 20 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, हमारा हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन, आई होप 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, पॉइंट 2 लिखे हुए हैं, 1, 2 पॉइंट हैं, 1, 2 और 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2 और 2, 3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1:2 और ये कह रहा है बाह्यता विभाजन। कौन सा है? बाह्यता। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1:2 अंतः विभाजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 2, 1 अंतः विभाजन। डी ऑप्शन में कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्या होता है कि जब भी अगर हमें नोट पॉइंट करना है, नोटेड पॉइंट, जब भी हमें बिंदु लिखे हों क्या x1 और y1 और दूसरा बिंदु लिखा हो x2 y2, ओके, को पूछे x1 y1 और x2 y2 को x अनुपात में विभाजित करने के लिए पूछे। किसमें? x अनुपात में। तो x वाले पॉइंट हाइड कर लेना है, इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा माइनस का y1 अपान कितना y2। अगर यही पूछे y अनुपात के लिए तो ये हो जाएगा माइनस का x1 अपान कितना x2। लगाओ। अब यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो बताएंगे बाह्यता, अगर प्लस आ रहा है तो अंतः। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है पॉइंट। तो y बराबर क्या है x1 अपान x2 और आगे लगा देना है माइनस। x1 वाला पॉइंट क्या है 1 और x2 वाला पॉइंट क्या है 2, तो माइनस आगे लगा देना है। जब मैंने बताया जब माइनस आएगा तो बाह्यता। अब 1, 2 कौन सा है? ये है। कौन सा है? एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन है, बाह्यता विभाजित कर रहा है। तो 15 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन था और इस तरीके से हमने नोटेड पॉइंट करवाया और इसको बता दिया। ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा। कह रहा है उस रेखा का समीकरण क्या होगा, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी कह रहा 5 और x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में
हमारे पास देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 10। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन कहता है रूट 3x प्लस का y बराबर कितना 10। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है रूट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 10। डी ऑप्शन में हमसे कहता है कि x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू कितना 10। जब यहाँ से कहता है कि उस रेखा का समीकरण का ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी कुछ है p है और x अक्ष के साथ कुछ डिग्री का कोण बनाता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है p। x कॉस अल्फ़ा कॉस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2 प्लस y साइन अल्फ़ा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 और p बराबर कितना दिया हुआ है 5। तो ये हो गया रूट 3x प्लस का y और 5 दूना कितना हो गया 10। कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जब कोई रेखा मूल बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित है और x अक्ष की दिशा से कुछ डिग्री का कोण बनाती है, तो उसके लिए फार्मूला होता है x का अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। और वही अगर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा से पूछे तो बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन ये हमारा है और ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन नेवी के लिए बेटर है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन समझने में उलटफेर होती है, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी चीज़ में, चाहे एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एपकैट, कोई भी बात करें, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, क्वेश्चन टफ नहीं दिया जाता, तो शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है। बेसिक जितना ज़्यादा आप बेसिक पढ़ रहे हो ना, जितना ज़्यादा आपने बेसिक पढ़ा है भाई साहब, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि आपका जो कोर्स है मिनिमम है, मतलब डिसाइड है कोर्स की, उसी से दिया जाएगा। तो भाई क्वेश्चन तो बेसिक से बनाएंगे। लड़के क्वेश्चन बेसिक पढ़ते नहीं, इंटर में भागते हैं। इंटर में बोला जाता भैया बेसिक पढ़ लो, तो बोलते नहीं नहीं मैं क्वेश्चन पढ़ाओ, क्वेश्चन पढ़ाओ। क्वेश्चन नहीं पढ़ने से कुछ होता है, केवल और केवल बेसिक पढ़ने से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो 15 नंबर था, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। और 17 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता जो होगी, कह रहा है कि प्रायिकता होगी, कोई घटना है, कह रहा है उसके घटने की प्रायिकता जो है क्या होगी। ठीक है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन सबसे पहले उसने 0 मारा। ए ऑप्शन में क्या बोला कि सबसे पहले 0 लगाया है। बी ऑप्शन में इनफाइनाइट, सी ऑप्शन में कह रहा है 1 आएगा, डी ऑप्शन में कह रहा है नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, कोई घटना है, उसके घटने की प्रायिकता मान लो n ही है या p है, प्रायिकता है तो p आ जाएगा, और उसके घटना घटने की और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का जो सम होता है वो होता है 1 के बराबर। अब हमसे कह रहा है कि घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, तो ये हो जाएगी 1 माइनस PE। ठीक है, घटना घटे उससे 1 का घटा दो तो ये होगी जाके। कोई घटना है घट रही है और घटना नहीं घट रही है, उनका जो सम होता है 1 के बराबर होता है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ओके, 17 नंबर हमारा क्वेश्चन था। तो भाई ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग डी का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। कह रहा है 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर टेल आने की संभावना। 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर टेल आने की संभावना हमसे कह रहा क्या होगी। ए ऑप्शन 1/4, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 5/6, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ओके,
अब देखो दो सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों सिक्कों को उछालोगे तो एक बार हेड, एक बार क्या हुआ, एक पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ गया, दूसरे पर क्या हुआ, पहले पर हेड टेल आ गया, दूसरे पर हेड आ गया। तीसरी बार क्या हुआ कि उनको उछाला तो एक बार हेड हेड आ गया दोनों पर, तीसरी बार उछाला क्या आया, टेल टेल आ गया। अब यहाँ पे संभावनाएं कितनी हैं, 4। घटना घटने के लिए कितनी घटनाओं के लिए बोला, एक घटना, तो दो सिक्के उछाल रहे हो, घटनाएं 4 घट सकती हैं, लेकिन उसमें कह रहा है कि केवल एक घटित हो, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 4। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस का मान होगा। ओके, ए ऑप्शन में कह रहा है 0 आएगा, ए ऑप्शन में कह रहा है 0 आएगा, बी ऑप्शन में कह रहा है 1 आएगा, सी ऑप्शन में कह रहा है, सी ऑप्शन में -1 आएगा, डी ऑप्शन में कह रहा है कि नन ऑफ दीज आए। जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो भाई साहब देखो, जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम देखो ऐसे ए क्रॉस ए जो वैल्यू होती है उसकी का मान क्या आता है, 1 आता है। तो ए क्रॉस बी क्या है, ए मान लो, ए क्रॉस बी क्या है, ए मान लो, ए क्रॉस ए का क्रॉस जब हो गया तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी। तो ये हमारा 18 नंबर 19 नंबर था। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में देखो, 20 नंबर क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है, एक समीकरण लिखा हुआ है z इंटू जेड बार प्लस 2 माइनस का 3i इंटू जेड। ओके, आई होप यही है। फिर लिखा हुआ है 2 प्लस का 3i इंटू जेड बार इज इक्वल टू, कह रहा है इज इक्वल, सॉरी प्लस का 4 बराबर 0। कह रहा है कि जो है एक वृत्त निरूपित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए में देखो कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 2 आएगी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 3 आएगी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 4 आएगी, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 5 आएगी। अब देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा हो, दूसरा उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस का y²। यहाँ पे देखो प्लस का लिखा हुआ है 2 माइनस का 3i, और इधर लिखा हुआ है ax प्लस का iy। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का 2 प्लस का 3i, ओके 2 प्लस का 3i, और इधर हो जाएगा x माइनस का iy प्लस का 4। सॉरी इधर तो दिख नहीं रहा होगा, इधर तो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा देख लेते हैं, आई होप दिखेगा। तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया 2 प्लस का 3i, और इधर हो गया कॉन्जुगेट की वैल्यू x माइनस का iy। ओके, तो ये हमारा x² प्लस का y² प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई x से तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई इससे तो प्लस का 2iy, 3 का मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 3ix माइनस का, और ठीक है y वाले से 2 का गुणा इससे, 2 का गुणा इससे, ठीक है, और 3 का गुणा इससे तो 3 का गुणा उधर है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3y। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, तो 2 का गुणा x से तो ये हो गया 2x, 2 का गुणा i से तो ये हो गया 2iy माइनस का, 3 का गुणा x से तो ये हो गया प्लस का 3ix, और उधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3y, और प्लस का 4 भी लिखा हुआ है, तो 4 बराबर कितना है 0। ओके, तो ये हमारा रहा x² प्लस का कितना y², और यहाँ पे माइनस का 3x ix और प्लस का 3ix कैंसिल, 2iy, ठीक है 2iy प्लस का और माइनस का 2iy कैंसिल, हमारा 2x और प्लस का 2x, तो ये हो गया हमारा प्लस का 4x,
3/3y कितना हो गया 6y, और प्लस का कितना लिखा हुआ है 4, बराबर वैल्यू क्या हो गई 0। इसके सेंटर निकालते हैं, केंद्र। केंद्र हमारा हो जाएगा 2,3, क्या होगा -2,3, क्योंकि जी और एफ का जो कोएफिशिएंट होता है इनका आधा लिखा जाता है, साइन भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आई है -4, कितनी आएगी 4 आएगी, प्लस की सॉरी सी की वैल्यू कितनी आई है 4। तो रेडियस आर बराबर जो होती है वैल्यू, ये होता है g² प्लस f² माइनस सी। ओके, जी का मान कितना है -2 का वर्ग, एफ का मान कितना है -3 का वर्ग, सी कितना है -4, और ये हो गया तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 का यहाँ पे -4 अंदर रूट में, माइनस ने 4 को ख़त्म कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, आर बराबर कितनी आ गई 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो 20 नंबर हमारा ये क्वेश्चन था हमारा। ओके, इसको आप करिए, और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको ड्राइव किया है, मेकअप किया है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था हमारा। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो हमारे पास लिखा हुआ A क्रॉस B डॉट C क्रॉस B। ओके, ये लिखा हुआ है, कह रहा है। नंबर ए में कह रहा अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। बी में कह रहा सदिश है, सी में कह रहा अदिश होगा, और डी में कह रहा है भैया कुछ नहीं आएगा। अब देखो यहाँ से इसको ए मानो, इसको बी मानो। अगर इसको ए मानते हैं उसको बी मानते हैं तो ये ए डॉट बी हो जाता है, और ये जो मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या बताओगे कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश गुणन है। ओके, इस तरीके से आपने देखा इसको। 21 नंबर हमारा था। नेक्स्ट बात करते हैं 22 नंबर की। 22 नंबर में देखो क्वेश्चन हमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ छोटे भी हैं। तो 22 नंबर में क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ इफ अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। ओके, ये लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। तो कह रहा है A यूनियन B बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है A आएगा, B में कह रहा है B आएगा, C में कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A आएगा, D में कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ B आएगा। तो देखो एक चीज़ आज समझ लो, जब भी हमें A इंटरसेक्शन B पूछता है, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B पूछता है, तो यहाँ पे अगर B आता है तो हमेशा A इंटरसेक्शन B में जो वैल्यू होती है हमेशा छोटी वैल्यू आती है, तो B हमारा कैसा है सबसे छोटा। और A यूनियन B के लिए बात करें तो हमेशा वैल्यू बड़े वाले की आएगी, तो बड़ा हमारा क्या होगा A। तो A यूनियन B के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 22 था। क्वेश्चन हमारे कुछ छूटे हुए हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा छूटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट है 22 रहा था, 23 में क्वेश्चन जो है हमारा लिखा हुआ है y माइनस √3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, पहला समीकरण है। और दूसरा क्या है कि √3y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है 0। दूसरी है रेखा के बीच न्यून कोण की माप, न्यून कोण की माप कह रहा है। दो रेखाएं हैं उनके बीच में कोण पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, ए ऑप्शन में
45 आएगा, बी ऑप्शन में 60 डिग्री आएगा, सी ऑप्शन में 90 डिग्री आएगा और डी ऑप्शन में कह रहा है 0 डिग्री आएगा। ओके, ये होगा जाके 30 डिग्री को लगा देते हैं ऐसे। तो यहाँ से देखो पहली रेखा है और ये होता है tan थीटा बराबर, या जब इसकी ढाल निकालेंगे तो m1 बराबर हो जाता है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस √3 आ गया। दूसरी रेखा के लिए m2 के लिए निकालेंगे तो इसका भी मतलब होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो ये भी हो जाएगा m2 बराबर 1/√3। फार्मूला होता है tan थीटा बराबर, फार्मूला होता है जब भी थीटा निकाला जाएगा tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर m1 का मान कितना है √3, m2 का मान कितना है 1/√3 बटे 1 माइनस 1 प्लस m1 का मान कितना है √3 और इसका मान कितना है 1/√3, कितना है 1/√3। इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा जाके tan थीटा बराबर ऊपर हो गया 3 माइनस 1 अपान कितना 3 और बटे नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया। जब इसने इसको कैंसिल कर दिया तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1/√3। तो थीटा बराबर, अब ये वैल्यू किसकी है, tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 30 वैल्यू आएगी। अगला हमारा क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कुछ छूट गए बीच में तो उनको देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, 24 नंबर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 और इंटू अप टू डॉट इन्फिनाइट। ओके, अप टू डॉट इन्फिनाइट कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी। तो मैंने बोला ऑप्शन ए में 81 आएगी, बी में 9 आएगी, सी में 3 आएगी, डी में 1/9 आएगी। अब यहाँ पे देखो अगर 9 को हम स्टेबल माने तो 1/3 1/9 1/27 अप टू डॉट कहाँ तक इन्फिनाइट तक है। अगर जीपी की इन्फिनाइट सीरीज के लिए बात करें तो जीपी का जो अनंत पदों का योगफल होता है उसके लिए फार्मूला होता है यस इन्फिनाइट इज इक्वल टू a/1 माइनस r। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे बेस हमारा समान है, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 1/3 प्लस का 1/9 प्लस का 1/27 अप टू डॉट कहाँ तक इन्फिनाइट तक, तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ से देखो a हमारा इसके लिए क्या आया 1/3, r के लिए बात करें तो दूसरा पद 1/9 बटे पहला पद 1/3, तो 3 ने 9 को खत्म कर दिया, कितना बचा 3, तो ये हो जाएगा a कितना आया 1/3 अपान 1 माइनस r कितना आया है 1/3, तो 9 की पावर 1/3 तो हो ही गया, यहाँ पे आ गया 2 बटे कितना 3, 3 ने 3 को ख़त्म कर दिया, तो 9 की पावर 1/2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर कितना 1/2, पावर में पावर मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 1/2 गुणा 2, 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, वैल्यू क्या आएगी 3। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो गाइस आज आपने देखा कि आज हमारे क्वेश्चन जो हैं 25 ने एक क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो क्वेश्चन 24 ही आज हमने करवाए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आज जो क्वेश्चन डाले गए हैं इसमें भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, जो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आए हुए थे और कहीं ना कहीं आगे एग्जाम में आएंगे, पक्का है। अगर हमारा क्वेश्चन जो पेपर है बहुत ही अच्छे लेवल से मेकअप किया जाता है तो क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, पेपर में कुछ ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूरा पेपर जो होता है इस तरीके से नहीं देते कि आप देखो क्वेश्चन टिक मारो, देखो क्वेश्चन टिक मारो, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ता है। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो आपको टिक मारे से ही आ जाएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो आप थोड़ा सॉल्व करोगे आ जाएंगे, और 2 से 4-5 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा देर लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको स्किप करके हमें पहले क्या करना है, जिस क्वेश्चन पे आप फंस नहीं रहे हो उस क्वेश्चन को पहले करना है
फिर इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा तो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।